हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा जा रहा होगा। आज आप लोगों के बीच हम सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। 80 का 80 टोटल क्वेश्चन लाए हैं आपको। और जो भी आंसर हम बताएंगे एकदम 100% सही होंगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको आंसर जो है ना गलत नहीं मिलेंगे। हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है, बट आपको जो भी आंसर होंगे वो सही होंगे। तो कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैट्रिक के जितने भी एग्जाम हो, सबका आंसर की आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बनी थी। ये बनी थी कब? 1919 में। कब? 1919 में। अब एक का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखिए, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। चलिए दो का आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर का, निम्न से कौन सा लॉ एस का एक प्रकार है। तो ए हो जाएगा हेमाटाइट। कौन सा हो जाएगा? हेमाटाइट। क्योंकि लिग्नाइट या बिटुमेंस जो है ना आपका कोयला का है, और हेमाटाइट जो है ना आपका लोहा का एस का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ये है ना आपका सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी, 4 का बी। 5 नंबर, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहली स्वदेशीय प्रयास प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो ये है जगह आपका कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ये जो 5 का आंसर हो जाएगा डी। ये जो है ना कलपक्कम जो है ना तमिलनाडु में है। और प्रथम ऐसे पूछा जाएगा तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, लेकिन अगर स्वदेशी प्रयास से है वो आपका कलपक्कम होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। ए है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर बी, 6 का हो जाएगा बी। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ये प्राकृतिक गैस है जो आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। तो 7 का हो जाएगा बी। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौ लौ इस्पात उद्योग बनाया गया था। तो ब्रिटेन के सहयोग से जो है ना आपका दुर्गापुर में बनाया गया था। दुर्गापुर जो आपका पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में है। तो ये हो जाएगा आपका दुर्गापुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू के संबंध किस देश से है। तो ये आपका हो जाएगा 9 का बी, म्यांमार का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। 11 का देखिए, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण कारण क्या था। तो ये था पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 हो गया। 12 नंबर, निम्नलिखित में किस पत्र में रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो यह है आपका अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। मानी छपाई का ये जो है ना पेपर ये सब जो छपाया था वो आपका कहाँ हुआ था। ये हुआ था चीन में। 13 का ए हो जाएगा। 13 का आपका ए हो जाएगा आंसर। चलिए 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया था। तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर हमको तो नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर फिलहाल हम अभी होल्ड करते हैं, नहीं बता पाएंगे। ठीक है। चलिए 14 के बाद 15 नंबर आइए। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। तो यह था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 15 का हो जाएगा आपका कौन सा? बी। 15 का हो जाएगा आपका बी। 15 का हो जाएगा आपका बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए 16 नंबर देखिए, जॉन जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। तो ये थे फ्लाइंग शटल का। कौन सा? फ्लाइंग शटल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी। चलिए 17 नंबर, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था। ये हुआ था 1952 में। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन हुआ था 1952 में। 17 का बी। 18 नंबर, आयुर्वेद का जनक कौन है। तो ये चरक है, जो अपने चरक संहिता में जो है ना चर्चा किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए। 19 नंबर आइए, टेक्सोल का उपयोग होता है, एक कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग आपको जो है ना कैंसर में होता है। 19 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20, निम्न से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो है ना आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए उसके बाद आइए 21 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध
आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये भागलपुर बिहार में है। कहलगांव जो है ना आपका कहाँ है? भागलपुर बिहार में। उसके बाद 23 नंबर आइए, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? तो ये एल तरंगे होती है, ये तरंगे होती है। चलिए उसके बाद आइए 24 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसी को। फिर आइए 25 नंबर में, वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली में जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसी में वहाँ की महिलाओं ने इनको वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि दी थी। चलिए 25 हो गया। 25 के बाद आ जाइए आपका 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इनके खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं? तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये है सूर्य वर्मा द्वितीय ने। जो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 29 नंबर, बोल्सो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये है आपका 1 मई को, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए 31 नंबर, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसको किया था बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, टका किस देश की मुद्रा है? तो यह है आपका बांग्लादेश का, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। फिर देखिए बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो ये आपको जिला स्तर पर जो है ना काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 36 के, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? देखिए इसका जो है ना आंसर जो है ना इनमें से सभी होना चाहिए। ऐसे जो है ना आपका आंसर जो है ना आपको अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों ऋण देती है प्राथमिक कृषि साख समिति, और दीर्घकालीन के बारे में चर्चा नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है ना, इसको आप जो है ना इनमें से सभी अगर लगाए होंगे तो सही होगा, नहीं तो इसको आप जो है ना तब तक के लिए होल्ड पर रखिएगा 36 नंबर का। चलिए 37 नंबर देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ये सेवा क्षेत्र होता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। उसके बाद देखिए सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों पर प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो एक कहलाता है आपका उदारीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा में है, 39 का सी हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहा है? तो इसका भी आंसर जो है ना आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है, इसका भी आंसर आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। 40 का जो है ना एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है 40 का। चलिए 41 पे हैं, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो इसको लॉर्ड लिट्टन ने रद्द किया था। किसने? लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड लिट्टन ने जो है ना आपको इसको रद्द किया था। चलिए 41 नंबर हो गया। 42 नंबर आइए, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं बोल्शेविक, बोल्शेविक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए 42 का। 43 नंबर आ जाइए, बाओदाई का सरकार कहाँ थी? तो ये बाओदाई का सरकार आपको उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों में थी, दोनों में थी, ए और बी ये दोनों में थी। तो इसका आंसर कोई एक मान लीजिएगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में, ये आपका गलती दिया गया है 1976 में। चलिए 44 का 45 में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था?
तो इनमें से सभी था, मेजनी भी था, काउंट काउर भी था, विक्टर इमैनुअल भी था, इनमें से सभी था। 45 हो गया। 46 नंबर देखिए, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये जर्मनी का था। हीगेल किस देश का था? तो जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर सी। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था आपको नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये गलत है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। 47 का बी। 48 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, 48 का बी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपका जो है ना महामारी जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है। फिर आ जाइए 50 नंबर, वर्ष 1934 बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो ये आपका हो जाएगा भूकंप ने, भूकंप। 50 हो गए। 51 नंबर देखिए, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो ये है आपका जोन 3 में आता है। ये गलत है, जोन 3 में आता है। फिर देखिए 52 नंबर, महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर जो तल में उसमें कंपन होता है तो उसको सुनामी कहते हैं, और ऐसे धरातल ऐसा पर होता है तो उसको भूकंप कहते हैं। चलिए 53 नंबर देखिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये होगा इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 53 का। 54 नंबर देखिए, भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हो गया 1946 में। ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर 55 नंबर देखिए, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये है आपका घाना के। ठीक है, 55 का सी हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 56 का सी हो जाएगा। 57 का देखो, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये है आपका एपीजे अब्दुल कलाम का है कथन। 57 हो गया। 58 नंबर का देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करना ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद देखिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है आपका यूएनडीपी द्वारा। 60 का सी हो जाएगा। 61 नंबर देखिए, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जारी किया गया था। 62 नंबर देखिए, गरीबी का कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर डी, रैगनर नर्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 63 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ये आपका हो जाएगा गोवा। प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा आय है गोवा का, महाराष्ट्र गलत है, गोवा का सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए 64 नंबर देखिए, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। 64 हो गया। 65 नंबर देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कहाँ? कोलकाता, हावड़ा। ये जो है ना हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। चलिए 65 हो गया। 66 नंबर देखिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है ना भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। फिर देखिए 67 नंबर देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना आपका पश्चिम बंगाल में है। 68 नंबर देखिए, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका चेन्नई में स्थापित किया गया था। ये गलत है, चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत का बर्किंघम किस शहर को कहा जाता है? तो ये आपको जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ये जो है ना सभी जो है ना क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको 1973 में हुआ था बाघ परियोजना की शुरुआत। फिर उसके बाद है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ना आपका क्षेत्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो ये आपका बंगला जो है ना लोक जनशक्ति पार्टी का था बंगला। फिर देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? नेता पूछा है तो कौन नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत जो है ना
भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका जो है ना 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर देखिए पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत आपका राजस्थान में हुआ था। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार 80 क्वेश्चन आपको हो गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो, और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने और बचे हुए जितना भी एग्जाम है सबका वीडियो आपको इस पर मिल जाएगा। जो भी वीडियो मिलेगा, जो भी आंसर होगा आपको सही आंसर मिलेंगे, गलत आंसर नहीं मिलेंगे। थोड़ा लेट वीडियो आएगा बट जरूर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।